નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી આપણો ગદ્ય 3 ક્યા નિરાશ હુઆ જાય નો ત્રીજો ભાગ જે છે તે સમજીશું। આપણે પહેલા બે ભાગની અંદર જોયું કે આપણે કેવી કેવી વાતો જે સમાજમાં ઘટનાઓ બની રહી છે એ ઘટનાઓને લઈને લેખક કહે છે કે આપણે નિરાશ થવાની જરૂર નથી। એક અથવા તો બીજી રીતે સમાજમાં જે ઘટનાઓ બની રહી છે એમાં અમુક ઘટનાઓ એવી પણ છે જે ઘટનાઓ આપણને એ સાબિત કરી બતાવે છે કે સમાજની અંદર માત્ર ખરાબ જ નહીં પણ સારા લોકો પણ રહેલા છે અને જે આજે પણ પ્રમાણિક છે અને આજે પણ સત્યના માર્ગ પર ચાલે છે। પણ લેખકનું કહેવું કંઈક એવું પણ છે કે આપણે હંમેશા બીજાના જ દોષ છે એ બીજાના જ દોષને જોઈએ છીએ, આપણા પોતાના દોષને જોતા નથી। બીજું, આપણે બીજાના જે દોષોને જોઈએ છીએ એ દોષોને આપણે જેમ વધારીને બીજાને કહીએ છીએ એવી રીતે માત્ર આપણે સમાજમાં જે લોકો સારા છે કે ખરાબ છે એમના જે દુર્ગુણ છે એમને જ જોઈએ છીએ અને એમને જ વધારીને કહીએ છીએ। પણ આપણે એકલા દુર્ગુણ જ ન જોતા જે લોકો સારા છે, જેમના કાર્યો સારા છે એના સારા કાર્યોને પણ વધારીને બીજાને કહેવા જોઈએ। એટલે કે એના જે સારા કામ છે એનો પણ આપણે ગર્વ લેવો જોઈએ। એકલા ખરાબ કર્મ અને દુર્ગુણોની જ વાતો કર્યા કરશું તો સમાજમાં બધે એવી જ વાતો ફેલાશે, પણ જે માણસ સારું કાર્ય કરે છે, જે સારો છે, જેનામાં સારા ગુણ છે એ સારા ગુણોને પણ આપણે વધારીને બીજાને કહેવા જોઈએ અને તો જ સમાજની અંદર વિકાસ છે એ સારો થાય। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આગળ જોઈએ કે લેખક આપણને પ્રમાણિકતા સમાજમાં આજે પણ છે એના વિશે કયા ઉદાહરણો આપે છે અને કેવી રીતે સાબિત કરે છે કે આજે પણ સમાજમાં પ્રામાણિક લોકોની કમી નથી। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। एक बार लेखक रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने जाते हैं मुसाफरी करने के लिए और जल्दी में 10 रुपये के बजाय 100 रुपये का नोट टिकट मास्टर को दे देते हैं और फिर टिकट लेकर जल्दी वो गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में टिकट बाबू इन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। जैसे ही लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में जाकर ट्रेन में बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बाद टिकट मास्टर उन दिनों के सेकंड क्लास डिब्बे में जाते हैं और हर एक आदमी का चेहरा पहचानने की कोशिश करते हैं। फिर वो लेखक के पास आते हैं और लेखक के पास आकर उनके हाथ में 90 रुपये रख देते हैं और कहते हैं कि जल्दी में ये बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने भी नहीं देखा और आपने भी नहीं देखा। और ऐसा कहकर 90 रुपया जो हैं वो लेखक के हाथ में पकड़ा देते हैं। लेखक आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ऐसे समय में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो 90 रुपये वापस देने के लिए अपनी ऑफिस को छोड़कर ट्रेन के डिब्बे तक आता है। तो ये प्रामाणिक व्यक्ति का एक उदाहरण है। लेखक का मानना है कि आज भी समाज में ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी को 1 रुपये तक की
जो पैसे हैं वो नहीं रखने के लिए तैयार है। उन्होंने लेखक को ढूंढा, ट्रेन के डिब्बे तक वो आया और उन्होंने लेखक को 90 रुपये वापस कर दिए। तो ये टिकट मास्टर जो था वो कैसा था विद्यार्थी मित्रों? ये ईमानदार व्यक्ति था। इसीलिए लेखक कहते हैं कि आज भी समाज में ऐसे ईमानदार व्यक्तियों की कमी नहीं है, जिनसे हम ये मान ले कि आज भी समाज में मनुष्यता, प्रामाणिकता जो है वो टिकी हुई है। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई हैं? वैसी अनेक अवांछनीय घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेखक कहते हैं कि मैं कैसे कहूँ कि समाज में आज ईमानदारी और सच्चाई जो है वो लुप्त हो गई है, यानी नष्ट हो गई है। आज भी मेरे साथ अनेक अवांछनीय घटनाएं बनी हैं। ऐसी कई घटनाएं बनी हैं जिसमें मुझे ठगा भी गया है, पर लेखक कहते हैं कि ऐसी अनेक हजारों घटनाएं जो अवांछनीय घटी हैं, उनके बदले में मेरे साथ जो एक प्रामाणिकता की घटना घटी, उनसे मैं ये समझता हूँ कि ये घटना अनेक ठगी की घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। एक बार लेखक कहीं बस यात्रा के लिए निकले थे। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। लेखक अकेले नहीं थे, उनका पूरा परिवार उनके साथ था। उनकी पत्नी भी थी और उनके तीनों बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। बस कुछ खराब हो गई थी, यानी बिगड़ गई थी। थोड़ी देर चलती, फिर रुक जाती, फिर चलती, फिर रुक जाती। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य का अर्थ है जहाँ पर जाना है वह स्थान। यहाँ पर ये शब्द समूह के लिए एक शब्द के रूप में भी पूछा जाता है। जैसे कि जिस जगह पर, जिस स्थान पर जाना होता है उसे, उनका नाम, तो शब्द समूह के लिए उसके लिए एक शब्द दीजिए, तो गंतव्य। तो गंतव्य से पहले, यानी जहाँ पहुँचना था लेखक को, उनसे पहले कुछ 5 मील दूर एक सुनसान जगह पर बस जो है वो बिल्कुल खराब हो गई। बस ने जवाब दे दिया, मतलब बस बिल्कुल खराब हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। समय भी कैसा था? रात का था, और रात के 10 बज गए। बस में यात्री घबरा गए, बस सब डर गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। बस का जो कंडक्टर था वो बस के ऊपर गया और बस के ऊपर से एक साइकिल लेकर चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। अब लोग जो बस में बैठे थे वो सभी यात्री डरने लगे। उसे लगा कि उसे धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। अब सभी लोग अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी बातें शुरू करते हैं। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। तो कोई व्यक्ति कहता है कि यहाँ पर डकैती होती है। डाका यानी लूटा जाना, डकैती यानी जो लोगों को लूट लेते हैं। तो कहते हैं कि 2 दिन पहले ही यहाँ पर डकैती हुई थी और लोगों को लूट लिया गया था। इसी प्रकार से यहाँ पर एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। अब लेखक एक ही ऐसे व्यक्ति थे मुसाफरों में जिनके साथ उनका परिवार था, बाकी तो सब एकल दोकल थे। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया। अब लेखक के बच्चे प्यासे थे तो पानी पानी करके चिल्ला रहे थे। आसपास में कहीं भी पानी नहीं था और ऊपर से
यहाँ पर चोरी का डर, लूटने का डर कि आदमी आकर लूट लेंगे, तो उनका भी डर था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर सामने मारने पीटने का हिसाब बनाया। कुछ युवा नौजवान लड़के भी बस में थे, तो उसने ड्राइवर को पकड़ लिया और उसे मारने पीटने का प्लान बना दिया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ड्राइवर तो डर गया, भयभीत हो गया। हवाइयाँ उड़ना मतलब भयभीत हो जाना। अब वो तो डरने लगा। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। तो अब तो सभी लोगों ने मिलकर ड्राइवर को पकड़ लिया। वो बेचारा कातर ढंग से देखना, यानी उसे लेखक को ये कह रहा था मानो कि जैसे मुझे तुम बचाओ, लेकिन लेखक क्या करे, तो वो दयामयी दृष्टि से, दया भरी दृष्टि से लेखक की ओर देखने लगता है कि आप मुझे बचाओ। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। एक दया भरी दृष्टि से, कृपा भरी दृष्टि से लेखक की ओर देखने लगा, मानो कह रहा हूँ कि मुझे बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे। ये लेखक से कहते हैं कि हम लोग बस का कोई इंतज़ाम कर रहे हैं, कंडक्टर बस लेने गया है, लेकिन तब तक आप मुझे बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। तो डर तो लेखक को भी था, लेकिन उस ड्राइवर की दया भरी दृष्टि से लेखक को दया आ जाती है और वो कहता है कि मारना तो ठीक है, लेकिन पहले थोड़ी देर इंतज़ार कर ले और अभी उसे मत मारो, अभी उसे मारना ठीक नहीं है। लेखक सभी यात्रियों को समझा रहे हैं और समझाते भी हैं, लेकिन सभी लोग जो हैं, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। लेकिन यात्री तो इतना डर गए कि लेखक की बात भी सुनने को तैयार नहीं थे। उसे तो लगता था कि अब अवश्य ही उसे यहाँ पर लूटा ही जाएगा। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है, यानी आप इस ड्राइवर की बातों पर मत विश्वास कीजिए, ये हमें धोखा दे रहा है। और इसीलिए उन्होंने कंडक्टर को पहले ही डाकुओं को बुलाने के लिए भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। लेखक को भी डर था कि कहीं उसे लूट लिया गया तो, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी प्रकार लोगों को समझा बुझाकर ड्राइवर को बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। अब 1.5-2 घंटे इसी प्रकार बीत जाते हैं। अब लेखक के बच्चे जो हैं वो पानी और खाने के लिए और व्याकुल हैं। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लेखक और उनकी पत्नी दोनों की हालत जो है वो बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। अब लेखक ने सबको कहा, इसलिए लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, लेकिन एक जगह उनको घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। लोगों ने ये तय किया कि अगर डाकू आए, कंडक्टर डाकू को लेकर आए और कोई उसे लूटने आए, तो सबसे पहले हम इस ड्राइवर को तो समाप्त कर देंगे। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। ड्राइवर लोगों के सामने, मुसाफिरों के सामने गिड़गिड़ाता है, प्रार्थना करता है, लेकिन उनका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ
कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ। इतने में लेखक देखते हैं तो एक खाली बस चली आ रही है और उसमें लेखक की बस का जो कंडक्टर था जो साइकिल लेकर गया था वो उसमें बैठा हुआ था और उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ। बस कंडक्टर जैसे ही आया उन्होंने मुसाफरों से कहा कि मैं अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, सभी इस बस में बैठ जाइए। वह बस चलाने लायक नहीं है, यानी कि ये बस अब नहीं चल सकती है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आए। एक लोटे में ये पानी और थोड़ा दूध लेकर आया था और आकर लेखक के पास उसे देते हुए कहते हैं कि पंडित जी, आपके बच्चों का रोना मुझसे नहीं देखा गया वहाँ पर, इसीलिए मैं उनके लिए पानी और थोड़ा दूध लेकर आया हूँ। ये वहाँ पर मिल रहा था तो मैं लेता आया। यात्रियों में फिर जान आ गई, अब सब में फिर से जान वापस आ गई, यानी उत्साह आ गया। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। अब फिर से सब बस में बैठ गए, ड्राइवर से सब ने माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पहुंच गए, यानी जहां पर जाना था वहां पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। लेखक कहते हैं कि मैं कैसे ये मानूं कि मनुष्यता जो है वो एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गया। ये मैं कैसे कहूँ कि आज के लोगों में दया और माया बिल्कुल नहीं है। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक कहते हैं कि मेरे जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसे मैं आज भी नहीं भूल सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। लेखक कहते हैं कि मुझे कई बार ठगा भी गया है, मैंने कई बार धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। लेखक कहते हैं कि हमेशा हमें ऐसी ही बातों का हिसाब नहीं रखना चाहिए जिसमें हमें धोखा ही मिला है। जो अगर हम ऐसी बातों का ही हिसाब रखेंगे तो हमारा जीवन हमेशा कष्टकर यानी दुखदायक हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की, लेकिन हमारे जीवन में ऐसी भी कई घटनाएं घटी होगी जिसमें बिना किसी कारण के लोगों ने हमारी मदद भी की होगी, तो हमें ये बातें भी याद रखनी होगी। निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। तो लेखक का ये कहना है कि कई बार जीवन में ऐसी घटना बनती हैं जिसमें बिना कारण लोग हमारी मदद करते हैं, हमें ढाढ़स बंधाते हैं, हमारे निराश मन को फिर से हिम्मत बंधाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि इन्हीं सब घटनाओं को हमें याद रखना चाहिए। इसी घटनाओं को याद रखकर हमारे मन को हमें निराश नहीं होने देना है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक प्रार्थना गीत में भगवान से ये प्रार्थना की थी कि हे भगवान, यदि संसार में मुझे सिर्फ नुकसान ही नुकसान उठाना पड़े
धोखा ही धोखा खाना पड़े तो हे भगवान ऐसे अवसरों पर आप मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं, यानी मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर शंका न करूं, हमारे मन में हमेशा तुम्हारे ऊपर विश्वास बना रहे। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो उन्हें बदलना होगा। आज मनुष्य ने जो जो विधियां बनाई हैं, नियम बनाए हैं, ये नियम गलत नतीजे तक पहुंच रहे हैं, गलत उनका परिणाम आ रहा है तो हमें उसे बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो लेखक कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई कई नियम या कानून गलत हो सकते हैं या हैं, तो उसे बदलने की जो कोशिश है, प्रक्रिया है, वो हो रही है या तो होगी। लेकिन अब भी हमारे मन में जो आशा की ज्योति है कि ये बदलाव होगा या होने चाहिए, उस आशा की ज्योति को हमें बुझने नहीं देना है। महान भारतवर्ष को पाने की जो संभावना बनी हुई है ये हमेशा बनी रहेगी। एक दिन हमारा देश अवश्य महान बनेगा। ये जो संभावना है ये बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। इसीलिए लेखक कहते हैं कि मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी घटनाओं को सुनकर हमें निराश नहीं होना है। विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા લેખકનો કહેવાનો અર્થ એવો હતો કે આપણે કોઈ નિરાશ થવાની જરૂર નથી। હા, આપણા સમાજની અંદર ઘણી બધી એવી ઘટનાઓ બને છે કે ઘણી વખત આપણે ને કોઈ લૂંટી લે છે, ઘણીવાર કોઈ દગો કરે છે, ઘણીવાર આપણને કોઈ ઠગી લે છે, પણ સમાજમાં એવી પણ ઘણી બધી ઘટનાઓ બને છે કે જેના કારણે બિનજરૂરી કોઈ પણ કારણ વગર લોકો આપણને મદદ કરે છે। ઘણી વખત આપણે નિરાશ થઈ ગયા હોય તો વગર કારણે એ આપણામાં ફરીથી હિંમત ભરી દે છે। તો આવી બધી ઘટનાઓને આપણે યાદ રાખવી જોઈએ અને આપણા મનને નિરાશ ન થવા દેવું જોઈએ। આપણે જોયું ને કે કંડક્ટર છે એ બસ જેવી બંધ થઈ જાય છે તેવું વગર પૂછે સાયકલ લઈને ચાલતો થાય છે નવી બસ લેવા। અહીંયા મુસાફરો છે એ ડ્રાઈવરને ઘેરીને એને મારવાની તૈયારી કરે છે। લેખક એને બચાવે છે। લેખકના બાળકો પણ ભૂખ્યા અને તરસ્યા હોય છે એટલે રડતા હોય છે કે એને પાણી પીવું હોય છે, ભૂખ લાગી હોય છે, અને છતાં પણ લેખક એમના બાળકોને શાંત કરતા ડ્રાઈવરને બચાવે છે। અને જ્યારે કંડક્ટર છે એ નવી બસ લઈને આવે છે ત્યારે મુસાફરોને પણ પોતાની ભૂલનો પછતાવો થાય છે। પહેલાં તો એવું લાગે છે કે આણે તો લૂંટી લેવા માટે બસને અહીંયા ઊભી રાખી છે, પણ જ્યારે વાસ્તવિકતાની એમને જાણ થાય છે ત્યારે એ પોતાના ભૂલની માફી પણ માગે છે અને ડ્રાઈવરની પણ માફી માગે છે। એટલે ઘણી વખત સમાજમાં આવા લોકો ઈમાનદાર પણ છે। જેવી રીતે આપણે પહેલું ઉદાહરણ જોયું કે ટિકટ માસ્તર છે એને લેખક જલ્દીમાં 10 રૂપિયાની બદલે 100ની નોટ આપીને જાય છે। ટિકિટ લઈને લેખક તો ડબ્બામાં પણ બેસી જાય છે, પણ ટિકટ માસ્તરને તરત જ ઘટના યાદ આવે છે ને તરત જ ખબર પડે છે કે આ તો 10ની બદલે 100ની નોટ આપીને ગયા છે અને પોતે એમને ગોતતા સેકન્ડ ક્લાસના ડબ્બા સુધી પહોંચી જાય છે અને ત્યાં લેખકને શોધીને એમને 90 રૂપિયા પાછા આપે છે અને કહે છે કે ઉતાવળમાં મેં પણ ન જોયું અને તમે પણ ન જોયું, બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ, લ્યો આ તમારા 90 રૂપિયા પાછા। આમ લેખક કહે છે કે આજે સમાજમાં આવા ઈમાનદાર માણસો છે, જેથી કરીને આપણે જીવનમાં ક્યારેય નિરાશ થવું નહીં। અને જો જીવનમાં ઘણી બધી નિરાશા આપનારી ઘટનાઓ બની હોય તો પણ જીવનમાં જો આવી એકાદ ઘટના બને કે જેમાં આપણને કોઈ મદદ કરે કે કોઈ પ્રામાણિકતા દેખાડે તો એ ઘટનાને યાદ કરીને આપણે બાકીની બધી જ જે ઘટનાઓ
આપણી સાથે ખરાબ ઘટી છે, જેમાં આપણને ઠગાયા છીએ, લૂંટાયા છીએ, આ બધી ઘટનાઓને ભૂલી અને આ એક ઘટનાને જો આપણે સારી ઘટી હોય, સારી ઘટના આપણી સાથે બની હોય એને જો યાદ રાખીએ તો જીવનની અંદર ક્યારેય આપણે નિરાશ થઈએ નહીં. કોરોનાની મહામારીમાં આપણે બધાએ ભેગા થઈને લડવાનું છે. મિત્રો, શિખામણ આમાંથી એવી જ મળે કે આપણે નિરાશ ન થવું. હા, સમય અત્યારે ચોક્કસ કપરો છે અને તમે શાળાએ નથી આવી શકતા, અમને પણ તમારી સાથે ભણાવવાની મજા આવે, પણ હવે આ કપરી પરિસ્થિતિમાં આપણે જ્યારે આમ જ ભણવાનું છે ત્યારે તમારે પણ ખાસ મનને મક્કમ રાખીને ભણવાનું છે, નિરાશ થવાનું નથી. એક દિવસ ચોક્કસ આપણે શાળાએ આવીને ભણી શકશું. તમારા મનને મજબૂત રાખજો. સારું, ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે સ્વાધ્યાય વિશે 2 મિનિટ ખાલી ચર્ચા કરી લઈએ. તમારે આપણા પાઠ 3નો સ્વાધ્યાય લખવાનો છે. એમાં શબ્દાર્થ અને ટિપ્પણી છે એ બરાબર જોઈ લેજો. ત્યાર પછી મુહાવરા તમારે લખવાના છે, કારણ કે એ એક વાક્ય માટે પૂછાય છે. અને પછી સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો પાછળ જુઓ. સ્વાધ્યાયના એક વાક્યમાં પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. એવા 6 પ્રશ્નો છે, એક માર્ક માટે પૂછાય છે. એ તમારે તમારી સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખવાના છે. આપણે ધોરણ 9 માટે હિન્દીની સ્વાધ્યાય પોથી લેવાની છે અને એની અંદર જ એ સ્વાધ્યાયના બધા જ પ્રશ્નો છે એ તમારે સ્વાધ્યાય પોથીમાં જ પૂરવાના છે. વ્યાકરણ પણ પૂરવાનું છે. જેટલું તમને આવડે એટલું તમે લોકો લખજો. બાકીનું શાળાએ આવશો ત્યારે હું તમને લખાવીશ. તો સ્વાધ્યાય પોથીની અંદરથી તમારે સ્વાધ્યાય પૂરવાનો છે. ઘણા મિત્રોને સ્વાધ્યાય પોથી ન હોય તો ત્યારે એમને આ સ્વાધ્યાયના પહેલો પ્રશ્ન એક વાક્યનો, પછી 1-2 વાક્યના પ્રશ્નો છે એ પણ લખવાના છે. 5-6 વાક્યના પ્રશ્નો છે એ પણ તમારે લખવાના છે. મુહાવરાનો અર્થ દઈને વાક્યમાં પ્રયોગ પણ કરવાનો છે. ત્યાર પછી વ્યાકરણના 3 પ્રશ્નો છે, 5, 6, 7, વિશેષણ, ભાવવાચક સંજ્ઞા અને વિરોધી શબ્દો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ પણ તમારે લખવાનું છે. એટલે આ હોમવર્ક છે એ તમે તૈયાર રાખજો. જ્યારે શાળાએ આવશો ત્યારે અમે તમારી પાસે એ જોવા મંગાવીશું. આજના આ દિવસ માટે આટલું. જય હિન્દ, અસ્તુ.